राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हेन थिंग्स गेट हार्ड व्हाट यू नीड टू डू। जब परेशानी बहुत बढ़ जाए, जब टेंशन बहुत हो जाए, पर समझ में नहीं आ रहा वो क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, आगे क्या स्टेप्स लेना चाहिए, तब क्या करना चाहिए। तो ये फेस हर एक बंदे की ज़िंदगी में आता है। ये दिस फेस एवरीवन गेट्स इन देयर लाइफ। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी मिलियनर हैं, जो भी बिलियनर हैं, हर एक बंदा जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की है, ये फेस उनकी लाइफ में हमेशा आता है। व्हाट दे डिड, मतलब उन्होंने क्या किया और हमको क्या करना चाहिए व्हेन थिंग्स गेट हार्ड। मीन्स इवन आई वॉज फेसिंग दिस थिंग लास्ट 6 मंथ है। वो मुझको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझको करना क्या चाहिए। मैं भी स्टक था कुछ चीज़ों को लेके। तो मैंने क्या किया और लोग क्या करते हैं, और जो मैंने सीखा, जो मैंने अप्लाई किया, वो तो मैं आपको बताऊंगा। और हमको क्या करना चाहिए इस समय पे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट द थिंग, व्हेन थिंग्स गेट हार्ड यू नीड टू बी हार्डेस्ट ऑन योर सेल्फ टू बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। देखो, जब भी सिचुएशन, परेशानी कठिन आए तो अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको करनी है, ठीक है। व्हेन थिंग्स गेट हार्ड यू नीड टू बी हार्डेस्ट ऑन योर सेल्फ टू बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए पूरी मेहनत करना है। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, स्टडी द ग्रेड्स। जितने भी ग्रेट पीपल हैं, you have to study them, because when you will study them then you will realize that उन्होंने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए। उनकी लाइफ में ये फेस आया था, तब उन्होंने क्या किया, उनको कैसी सिचुएशन आई थी, उनकी सक्सेस स्टोरी आप देखोगे। देखो, ज़्यादातर जो लोग रहते हैं ना, सक्सेस स्टोरी अकेले पढ़ते हैं। उनको फेलियर आया था, उन्होंने कैसे एक्शन लिए थे, उनके क्या ऑब्जेक्शन थे। तो ये सारी बातें आपको, आप उस आज जो भी जिस बंदे के बारे में पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको जरूरी पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, स्टडी द ग्रेट पीपल, स्टडी द मोस्ट हाईली सक्सेसफुल पीपल। बिकॉज अगर आप उनको पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। मैं ये आपसे नहीं कहता आप 15-20 लोगों को आप डीपली पढ़ो, मतलब 15-20 लोगों के बारे में पढ़ो। मैं ये बोलता हूँ कि आप जिन लोगों की तरह बनना चाहते हो, जिनके तरह आप विचार चाहते हो, 2 और 3 लोगों को पढ़ो और उनके बारे में इतना डीपली पढ़ो कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन हो, और आपको हर एक डीपली उन्होंने क्या किया उसी तरीके से आप अप्लाई करके कैसे सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, इस पे फोकस करो, ठीक है। स्टडी द ग्रेट पीपल। द सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज नेवर लूज साइट ऑफ मेजर गोल्स। नेवर लूज साइट्स ऑफ मेजर गोल। देखो, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं कि अरे ये हो जाए, ऐसा हो जाए। मतलब उस एक चीज को, जो चीज हमारे साथ हो जाती है, छोटा इंसिडेंट या फिर बड़ा इंसिडेंट जो भी हो जाता है, तो हम उसी को लेके पूरा टेंशन ले लगते हैं और उसी चीज में फंसे रहते हैं और उसके बाहर कुछ सोच नहीं पाते। और यही कारण रहता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेन ब्रोक इन देयर लाइफ बिकॉज दे आर बरीड अबाउट टुडे, दे आर नॉट फ्लाइंग फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स। देखो, जितने भी आपके बड़े गोल्स हैं, देखो आपके पास, आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है अभी, या फिर फ्यूचर जो भी आपके साथ अभी बुरा हो रहा है, उस चीज को, हाँ हुआ, देखो जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, पर जो होने वाला है ना, उसको आप बदल सकते हो। जो भी आपके बड़े बड़े गोल थे, जो भी आपको जिंदगी में अचीव करना था, जो भी आपके टारगेट्स थे, उनको आपको स्टडी करना है, उनको एक बार देख लेना है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप हमेशा आपके गोल से रिलेटेड उनके लिए स्टिक रहोगे। बिकॉज इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर मेजर गोल्स, देन यू आर बिजी इन वेस्टिंग योर टाइम with talking people and thinking and overthinking about any single idea or about any single thing। तो ऐसा ही करते करते आप अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आपके जो भी आपके साथ आज हो चुका है वो हो चुका है। देखो, जो हो चुका है उसको बदल नहीं सकते, पर जो आपके साथ आगे फ्यूचर में होने वाला है उससे रिलेटेड तैयार रहो। बी रेडी फॉर दैट थिंग।
हैव एनर्जी। तो ये सारी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सारी आप बात की बहुत अप्लाई करने वाली हूँ। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। देखो ये बात आपको क्यों करनी है, देखो अपने आप को मजबूत बनाओ, पर आपको मजबूरी भी नहीं हरा पाएगी। अपने आप को मजबूत बनाओ जिससे आपको कभी भी मजबूरी नहीं हरा पाएगी। अगर आप मजबूरी के कारण काम करोगे ना तो उसको आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाओगे। अगर आप मजबूत बन गए, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग देन यू कैन डिफीट एनी प्रॉब्लम एंड यू विल हैव अ स्ट्रॉन्गर अ ब्राइटर फ्यूचर इन योर लाइफ। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि आपकी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इफ यू वांट अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट फ्यूचर देन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली। देखो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर जो आदमी मेंटली वीक है, भले ही वो शरीर से स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो अपनी ज़िंदगी में उतना अचीव नहीं कर पाता। वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है, क्यों कुछ ना कुछ उसके साथ रहता है। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो और आप मतलब हेल्दी मतलब फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो उससे भी दिक्कत होगी, क्योंकि आप मेंटली तैयार हो और आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा। तो उसके लिए आप जो भी आप 15 साल के हो या 20 साल के हो या 25 साल के हो 30 साल के हो, अपनी हेल्थ पर वर्क करो। तो अगर आपकी हेल्थ मजबूत रहेगी ना, भले ही आप आज से 5 साल बाद मान के चलो आप मिलियनर बन गए, मल्टी मिलियनर बन गए, और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जो आपने जितना पैसा कमाया उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो जितना आपका पैसा उसमें लगा तो फिर उतना आपके इलाज में लग जाएगा। तो उससे मतलब क्या है? एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। आप हेल्दी भी स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है, और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहो। ठीक है, फिजिकली फिट होना जरूरी है और मेंटली भी, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मेंटली फिट और फिजिकली फिट ये ऐसा है कि किसी साइकिल या बाइक के पहिए जैसा है। अगर एक पहिए खराब रहेगा ना तो साइकिल आगे नहीं जाएगी, पिछले का पहिए खराब है तो अगले साइकिल आगे नहीं पड़ेगी। अगर आप मेंटली फिट हो तो फिजिकली दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर फिजिकली हो तो मेंटली दिक्कत दे सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा कि यू मस्ट बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग। और नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, मेक योर गोल्स योर प्रायोरिटी। देखो आपके गोल्स को आप प्रायोरिटी लिस्ट में डालो। मेक योर गोल्स योर प्रायोरिटी। आपके गोल्स को आप प्रायोरिटी लिस्ट में डालो। तो अगर आपके गोल्स आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होंगे ना तो आप जो भी काम आपके सामने आ रहा है एक्सीडेंटल पैटर्न पे आप वर्क करोगे और उस काम से आप आपके गोल्स भी अचीव नहीं कर पाओगे और आप मतलब विदाउट डायरेक्शन आप कहीं पे भी जाओगे। अगर आपको डायरेक्शन नहीं है, आपको जाना कहाँ पे है ये पता नहीं है, तो आप कहीं पे भी चले जाओगे और आप आपकी लाइफ में एक ब्रोक रहोगे। आपको पता ही नहीं, ऐसे ही साल बीत जाएंगे, 15 साल चले जाएंगे, 20 साल चले जाएंगे, आप 25 साल के भी हो गए अगर आपके गोल पे वर्क नहीं किया। देखो आपके गोल्स हैं ना, उनको साथ में लेके चलना है, क्योंकि अगर आप गोल अचीव करोगे ना तो ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसको आप ध्यान रखो। मेक योर गोल्स योर प्रायोरिटी लिस्ट। ठीक है, इफ यू वांट एनीथिंग ग्रेट इन योर लाइफ यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग। देखो आपकी लाइफ में जो भी चीज चाहते हो ना तो उसके लिए आपको आपकी लाइफ में वर्क करना होगा। इफ यू वांट एनीथिंग ग्रेट इन योर लाइफ देन यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग, देन मिरेकल विल हैपन। देखो चमत्कार ऐसे ही नहीं होते। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो डायरेक्टली मैजिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं बात कर रहा हूँ, देखो अगर आप लगातार काम करते रहे अपने गोल्स पे वर्क करते रहे तो आपके सामने ऐसी चीज सिचुएशन आएंगी कि आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ कैसे क्या क्या चमत्कार हो रहा है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत अच्छे अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। मीन्स आज से 6 महीने पहले, मैं जस्ट 6 महीने पहले जब मैंने मेरा काम स्टार्ट किया था तो आई वॉज सो ब्रोक, आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट एनी सिंगल इनकम। 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले मैंने 12th पास की थी और 12th पास के बाद लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन के बाद सब घर पे बैठे थे तो मैं भी बैठा था। बस मेरा कुछ तैयार चल रही थी मेरी और मैं उस टाइप पे डायरेक्शन लेस था। ठीक है, पर मैंने धीरे धीरे बार करना चालू किया और अब 6 महीने हो चुके हैं और अब मुझ में बहुत
अंदर परिवर्तन आ चुका है और अब नाउ आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। और अभी फ्यूचर में 1 साल 2 साल 3 साल बाद बहुत चमत्कार होने वाले, मिरेकल होने हैं, क्योंकि मतलब एक टाइप का, क्योंकि मुझको जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यही बोल रहा हूँ क्या मिरेकल तभी हो गए जब आप अपने गोल्स के लिए जो भी आपके सामने आ रहे हो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो। तो वो अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे ना, अपने गोल्स के लिए नहीं लड़ोगे, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक बार मैं और रिपीट करना चाहूँगा सारी बातों को, ठीक है। स्टडी द ग्रेट पीपल को सक्सेस स्टडी करना है। सेकंड, नेवर लूज साइट ऑफ मेजर गोल, जितने भी बड़े गोल्स हैं ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कारण उनको भूलना नहीं है, ठीक है। अगला, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। अगली बात कि मेक योर गोल्स योर प्रायोरिटी, अपने गोल्सों को आपकी प्रायोरिटी बनाओ, ठीक है। और लास्ट वन, इफ यू वांट टू एनीथिंग ग्रेट इन योर लाइफ देन यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग इन योर लाइफ सो यू कैन गेट दैट थिंग, तो एंड देन मिरेकल विल हैपन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि 130 से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो डली है जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।